अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आपके? अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आज हमारा आखिरी जुम्मा यहाँ पे मक्का शरीफ में, और फिर उसके बाद हमारी वापसी होगी। आखिरी जो हमारा जुम्मा है, वो जुम्मे के दिन जो क्राउड है, रश है, उसका आलम देखें। الواحد يعني بدأ يفوق شرب كوباية الشاي الواحد بدأ يفوق شوف يقول لي 5 और समझ नहीं आ रही कि इन्होंने ये वाली जो सामने जगह खाली पड़ी हुई है, क्यों इन्होंने बंद की हुई है, हालांकि कितने लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। आज की नई वीडियो में आपको शामिल कहते हैं। आज जुम्मे का दिन है और हमारा ये आखिरी जुम्मा है, और इससे आगे वाला जो जुम्मा जो है वो हमारा पाकिस्तान में जाके होगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? मैं मक्का दा आखिरी है, वो नहीं आखिरी, अल्लाह की मेहरबानी नाल मक्के में आखिरी जुम्मा। इंशाल्लाह अगे भी पढ़ांगे। जी जी, इंशाल्लाह। आज जो है बड़ी मुश्किल से के साथ हमें जगह मिली है, और क्राउड बहुत ज़्यादा था। अम्मी और खाला जान और दूसरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हमने कहा कि जहाँ पे आपको जगह मिलती है लेडीज़ की, क्योंकि लेडीज़ को जगह मिलना थोड़ा आसान होता है मर्दों की निस्बत, तो हमने कहा कि आप वहाँ पे बैठ जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं थी और वीडियो बनाने की भी गुंजाइश नहीं। दुनिया पे इसकी दूसरी तरफ भी वो लेडीज की जगह बनी हुई है, उस तरफ का देखा जी। इस तरफ भी लेडीज की जगह बनी हुई है, आप देख सकें तो वहां पे लेडीज नमाज पढ़ रही हैं। अभी ये नहीं पता कि वो कहाँ पे है, चले ये नमाज के बाद इंशाल्लाह पता चलेगा। वो हम पीछे उस जगह पे थे जहाँ से हम यहाँ पर आए हैं। बड़ी मुश्किल से जगह बनी है, और जो है बहुत ज्यादा रश था। أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وتضيق عليه الأرض بما رحبت ويسوء من ظنه ما كان قبل حسنا ويضطرب من أحواله ما كان سديدا ثابتا مستقرا وربما انتهى به الأمر إلى ما لا يشد له ولا يليق به من القول والعمل. عباد الله، إن المتقين الذين هم أسعد الناس وأعقلهم لهم في هذا المقام شأن آخر وموقف مغاير بما جاءهم من البينات والهدى من ربهم وبما أرشدهم إلى الجادة فيه نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إنهم يذكرون أن ربهم قد وعدهم وعد الصدق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله. जुम्मा की नमाज ख़त्म हो गई है और लोग सुनते नफल पढ़ रहे हैं, और अभी नमाज जनाजा इमाम साहब पढ़ाएंगे।
यहाँ पे क्राउड देखें और आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। अम्मी जो है वो 3 नंबर वॉशरूम के पास है और आगे जाना चाहते हैं और रश देखें। काफ़ी देर हो गई है मुझे यहाँ पे खड़े हुए और मुझे अपनी अम्मी और खाला में नहीं मिल रही और मैं 5 मिनट हो गए उनसे कॉल पे बात कर रहा हूँ और कोई पता नहीं चल रहा वो कहाँ पे खड़ी हैं। उनसे पूछ भी रहा हूँ, उनको समझ नहीं आ रही। वो कह रही हैं कि हम सब शीशों वाली इमारत के नीचे खड़े हैं, ये क्लॉक टावर का कह रहे हैं। तो वो क्लॉक टावर के नीचे नहीं, मतलब सारी दुनिया क्लॉक टावर के नीचे खड़ी है। कोई समझ नहीं आ रही इधर मैं किस तरह उनको ढूंढूं। फाइनली नीचे जो है अम्मी मिल गई थी। अब उनको लेके तवाफ़ वाली जगह पे जा रहा हूँ, उन्हें तवाफ़ करना है और मैं घर में छोड़ने जाऊंगा हालांकि उनकी सेहत ठीक नहीं है। फिर वहाँ से वापस आऊँगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं भी तवाफ़ करूँगा। ये मस्जिद का हिस्सा है। यहाँ पे जो है जो माजूर लोग हैं जो बैठ नहीं सकते दूसरी जो चेयर्स पे बैठते हैं और सॉरी ये भी मस्जिद का हिस्सा है, लोग यहाँ पे भी बैठते हैं। और यही रास्ता जो है आगे तवाफ़ वाली जगह पे जाता है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोग जो है जब कूलर खाली हो जाएं तो फिर लेके जाते हैं वहाँ पे। देखें और भी कूलर पड़े हुए हैं और उस तरफ पे देखें वो तो लोग अभी जमजम भर रहे हैं। तो ये अभी मतलब हम जा रहे हैं उस जगह पे। यहाँ पे लोग बैठ के इस्लाम की दीन की बातें कर रहे हैं। ये भी रास्ता नीचे एस्केलेटर से आता है और ये सामने आपके बंदे नज़र आ रहे हैं जो वॉक कर रहे हैं, ये असल में तवाफ़ कर रहे हैं। उन्हीं के साथ ज्वाइन करना होता है, लेकिन जब आगे जाके ग्रीन लाइट आती है वहाँ से जाके आपको सामने खाना काबा की तरफ दोनों हाथ करके नियत करके तवाफ़ की और आपको तवाफ़ शुरू करना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। वो हाला और बाजी जो हैं उनकी सेहत जो है थोड़ी ख़राब हो गई थी, उनको फिर घर छोड़ कर आया हूँ मैं। अभी वापस आ गया हूँ। अम्मी तवाफ़ वाली जगह पे ही हैं तो मुझे उनको वहाँ पे बिठा कर फिर आना पड़ा। वो कह रही थी कि तुम्हारे साथ ही मैंने तवाफ़ करना है। तो मैं अब वापस आ गया हूँ तो ऊपर जा रहा हूँ उनको देखने के लिए। तो चलते हैं। इधर से जो है इन करूँगा मैं, यहाँ से निकल के गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नफल अदा कर लिए हैं और जो है अभी अम्मी भी नफल अदा कर ली हैं। अभी तवाफ़ यहाँ से हम शुरू करेंगे। ग्रीन लाइट देखेंगे किस तरफ से आती है, तो वहाँ से हम निशानी के तौर पे स्टार्ट करेंगे और फिर 7 चक्कर होने पे वहीं पे आके हमारे 7 जो चक्कर हैं तवाफ़ के वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम ग्रीन लाइट के पास आ गए हैं। वो आपको सामने ग्रीन लाइट नज़र आ रही होगी। यहाँ से हमारा जो है पहला राउंड स्टार्ट होगा ग्रीन लाइट से और 7वां आके यहाँ पे ख़त्म होगा। और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का है। मोस्टली जगह पे ये वाइट कलर की जो बाड़ लगाई हुई है, कवर किया हुआ है, पता नहीं इसकी क्या वजह है, बारिश की वजह से।
अब मैं दुआ मांग लूँ और फिर यहाँ से इंशाल्लाह जो है हम पहला जो है राउंड शुरू करते हैं, तवाफ़ का चक्कर शुरू करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है तवाफ़ कंप्लीट हो गया 7 चक्कर, और मैंने नफल अदा कर ली हैं, दुआ मांगी है। असर की नमाज के बाद लोगों ने दोबारा से तवाफ़ शुरू कर दिया। थोड़े वक्फे के लिए तवाफ़ रुक जाता है, सिक्योरिटी वाले रास्ते को बंद कर देते हैं। ये जो है सेकंड फ्लोर पे जो तवाफ़ होता है वो वाला है, आई मीन फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे जो तवाफ़ हो रहा है वो अभी कंटिन्यू है जो नीचे हो रहा है। मैं तकरीबन ग्रीन लाइट के नीचे खड़ा हूँ जहाँ से तवाफ़ स्टार्ट होता है और जहाँ पे जाके इख्तिताम होता है, आपके 7 चक्कर कंप्लीट होते हैं। तो वहाँ से सामने से अगर आप देखें तो लोग वहाँ से भी गुज़र के आ रहे हैं। ये सारे लोग वही हैं जो वहाँ से गुज़र के आ रहे हैं। जुम्मे वाले दिन तो इतना ज़्यादा रश होता है कि कुछ कह ही नहीं सकते। और अगर आपको जुम्मे वाले दिन हरम शरीफ में आके नमाज़ अदा करनी है तो आपको टाइम से आना पड़ेगा, तकरीबन 10:30 बजे आना पड़ेगा ताकि आपको मस्जिद के अंदर जगह मिल सके। आज जुम्मे की सारी एक्टिविटी आपके साथ शेयर की है और तवाफ़ का जो 7 चक्कर हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को लंगर वगैरह तकसीम किया जा रहा था। लंगर मतलब चावल वगैरह तकसीम किए जा रहे थे और अरबिक लोग तकसीम कर रहे थे। क्या बात है, जिसमें चावल और एक चौड़ी की बोटी शामिल होती है।